अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेड इन इंडिया कार्स। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन सी कार का निर्माण कहाँ पर होता है। भारत में बहुत सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं और उनके अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग प्लांट है जहां पर उनके बहुत सारे टाइप्स के मॉडल बनते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में आपको मैं आज सब कुछ बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कार्स का इंक्लूड किया है, ट्रक्स, बसेस और मोटरसाइकिल्स का अलग अलग पार्ट आने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स की बहुत सारी गाड़ियां भारत में बिकती हैं, जिनमें टाटा टियागो और टाटा टाइगोर का निर्माण गुजरात के सानंद प्लांट में होता है। और इसके अलावा अल्ट्रॉस की बात कर ले तो टाटा अल्ट्रॉस का प्रोडक्शन पुणे में होता है। टाटा नेक्सॉन का प्रोडक्शन रांजनगांव पुणे में होता है और टाटा हैरियर और टाटा सफारी का प्रोडक्शन पिंपरी चिंचवड पुणे प्लांट में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी की बात कर ले तो वो है महिंद्रा। महिंद्रा के प्रोडक्ट लाइनअप में बहुत सारी गाड़ियां हैं, जिनमें स्कॉर्पियो का प्रोडक्शन नासिक और हरिद्वार प्लांट में होता है। बोलेरो का प्रोडक्शन पहले नासिक प्लांट में हुआ करता था, पर आज हरिद्वार और चाकन में फिलहाल चल रहा है। इसी के साथ साथ XUV 500 की बात कर ले तो XUV 500 का प्रोडक्शन चाकन प्लांट में होता है। थार की बात कर ले तो थार का प्रोडक्शन नासिक में होता है और अपने हिसाब से महिंद्रा इस फैसिलिटी को कस्टमाइज करती रहती है। इसके अलावा मराजो और वेरिटो का निर्माण नासिक में होता है और महिंद्रा जीतो जो एक स्मॉल कमर्शियल ट्रक है, उसका निर्माण महिंद्रा के जहीराबाद प्लांट में होता है। बोलेरो पिकअप जो इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी है, उसका प्रोडक्शन कांदिवली प्लांट और नासिक प्लांट में होता है। नासिक प्लांट में महिंद्रा बोलेरो पिकअप का सबसे छोटा वेरिएंट बनता है जो है मैक्सी ट्रक, और कांदिवली प्लांट में 1.7 और 1.3 टन का भी प्रोडक्शन चलता रहता है। इसी के साथ साथ TUV 300 का प्रोडक्शन चाकन पुणे में होता है और XUV 300 का प्रोडक्शन नासिक प्लांट में होता है। अल्ट्रा G4 जो महिंद्रा की सबसे कॉस्टली कार है और सबसे प्रीमियम कार है, उसका प्रोडक्शन महिंद्रा के चाकन फैसिलिटी में होता है। सुप्रो और मैक्सिमो इन गाड़ियों का निर्माण चाकन प्लांट में होता है और KUV 100 जो महिंद्रा का सबसे छोटा प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्शन चाकन प्लांट में होता है। पर महिंद्रा कभी कभी अपनी डिमांड के हिसाब से फैसिलिटीज को कस्टमाइज करती है, जैसे कि बोलेरो पहले नासिक में बना करती थी, अभी वो हरिद्वार और चाकन में बनती है। और महिंद्रा के साथ साथ बाकी कंपनियां भी यही करती है, जिस गाड़ी का डिमांड ज्यादा है उस गाड़ी के हिसाब से वो फैक्ट्री को कस्टमाइज करती है और उसका प्रोडक्शन उनकी सारी फैसिलिटी में चलता रहता है। इसी के साथ साथ थर्ड कंपनी की बात कर ले तो वो है मारुति सुजुकी। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी है और जिनका मदर प्लांट है वो है गुड़गांव हरियाणा में। इस प्लांट में आल्टो, वैगनआर, इको, इग्निस, सेलेरियो, XL6, एर्टिगा, एस क्रॉस, ब्रिजा जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। मतलब ऑलमोस्ट 80% गाड़ियों का निर्माण गुड़गांव प्लांट में होता है। बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की, जो है ह्युंडई मोटर्स। ह्युंडई मोटर्स का प्लांट चेन्नई के पास इरुंगत्तु कोट्टाई में स्थित है, जहां पर क्रेटा, ट्यूसॉन, एलेंट्रा, वेन्यू, औरा, वर्ना, सेंट्रो, एक्सेंट, i10, i10 न्यूओस, i20 का प्रोडक्शन चलता रहता है। मतलब ऑलमोस्ट सभी Hyundai कार्स का निर्माण यहीं पर होता है। और इसी प्लांट के पास Hyundai का सबसे बड़ा स्टॉकयार्ड भी है, जहां पर Hyundai की बहुत सारी गाड़ियों को स्टोर करके रखा जाता है और वहीं से पूरे भारत में डीलर किया जाता है। कंपनी की बात करें तो वो है MG यानी मोटर्स गैरेजेस। इनकी हेक्टर और ग्लोस्टर इन गाड़ियों का निर्माण हलोल, वडोदरा, गुजरात में होता है। और इसी के साथ साथ किया सेल्टॉस, किया सोनेट, किया कार्निवाल का निर्माण अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में होता है। इसी के साथ साथ प्रीमियम ब्रांड जैसे कि रेंज रोवर, लैंड रोवर, जैगवार की बात करें तो इनकी फैसिलिटी पिंपरी पुणे में है। यहाँ पर ये गाड़ियाँ असेंबल और बनती है। इस प्लांट में लैंड रोवर, रेंज रोवर इवॉक, रेंज रोवर वेलार, रेंज रोवर स्पोर्ट, जैगवार XC, जैगवार F पेस जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। और प्रीमियम ब्रांड ऑडी की बात करें तो ऑडी का प्रोडक्शन फैसिलिटी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और इनका प्लांट एक पुणे में भी है, जहां पर इनकी गाड़ियों की असेंबली होती है। इसी के साथ साथ स्कोडा की बात करें तो स्कोडा रैपिड, ऑक्टाविया, सुपर्ब, कोडियाक इन गाड़ियों का निर्माण 2017 तक पुणे में होता था, पर अभी इन गाड़ियों का निर्माण औरंगाबाद में होता है। फोक्सवैगन की बात करें तो फोक्सवैगन की पोलो, वेंटो और रमियो इन गाड़ियों का निर्माण चाकन पुणे में होता है और इनकी कुछ गाड़ियों को इंपोर्ट भी किया जाता है जो भारत में नहीं बनती है। इसी के साथ साथ पुणे सिटी में एक जबरदस्त कंपनी का प्लांट है जो है मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज एक प्रीमियम ब्रांड है भारत का, जिसे आप सभी जानते होंगे।
इनकी सी क्लास, ई क्लास, एस क्लास, CLA कूप, मेबैच इस क्लास, GLA, GLC, GLE, GLS इन मॉडल्स का निर्माण मर्सिडीज बेंज के पुणे फैसिलिटी में होता है। इसी के साथ साथ भारत की बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंडा की बात करें तो होंडा की कार्स का प्रोडक्शन तापूकारा राजस्थान में होता है। और इसके अलावा भारत की लीजेंडरी कार्स यानी टोयोटा की बात करें तो टोयोटा इनोवा, फॉर्च्यूनर, इटियोस, लीवा की बात करें तो इनका प्रोडक्शन बिदादी कर्नाटक में होता है और इनका इंजन प्लांट बेंगलोर के पास है। इसके बाद आती है रेनॉल्ट। रेनॉल्ट भारत की एक बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी है जिनकी डस्टर, क्विड, ट्राइबर, कैप्चर, फ्लुएंस, लॉजी इन गाड़ियों का निर्माण चेन्नई में होता है और इन्हीं के साइड में यानी इन्हीं के प्लांट में ही निसान मैग्नाइट, किक्स, सनी इवालिया का प्रोडक्शन भी होता है। इन दोनों कंपनियों का जॉइंट वेंचर होने के कारण इन कंपनियों के प्लांट अगल बगल में ही है और मतलब एक ही फैसिलिटी में गाड़ियां बनती है, पर सिर्फ नाम अलग अलग है, पर प्रोडक्ट्स का लाइनअप और प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म देखें तो बहुत सारे इसमें सिमिलरिटीज आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है अमेरिकन ब्रांड फोर्ड। इस कंपनी की फिगो, एस्पायर और फ्रीस्टाइल इन गाड़ियों का निर्माण सानन गुजरात में होता है और इसके अलावा इनकी लीजेंडरी कार जैसे कि इको स्पोर्ट और इंडेवर इन बड़ी गाड़ियों का निर्माण फोर्ड के चेन्नई फैसिलिटी में होता है। इसी के साथ साथ चेन्नई सिटी में 2 AC कार्स भी बनती है जो बहुत ज़्यादा लग्जरी मानी जाती है, जिनमें से पहले BMW की 1 सीरीज, 3 सीरीज, 5 सीरीज, X1, X2, X3, X5 इन गाड़ियों का प्रोडक्शन चेन्नई में होता है BMW फैसिलिटी में। और इसी सेम प्लांट में मिनी जो एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है इसका भी प्रोडक्शन यहीं पर ही होता है। इसी के साथ साथ भारत में नई आई हुई कंपनी सिट्रन जो एक फ्रेंच कंपनी है, इस कंपनी का प्रोडक्शन फैसिलिटी थिरुवल्लुर तमिलनाडु में स्थित है जहां पर इनकी गाड़ियों का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके बाद आती है फियाट इंडिया लिमिटेड यानी जीप। इस कंपनी का प्लांट पुणे के पास रांजनगांव में स्थित है। यहाँ पर कंपास जैसी गाड़ियां बनाई जाती है और इससे पहले जब फियाट भारत में मौजूद थी तब इनकी गाड़ियां भी यहीं पर ही बना करती थी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कार्स के ऊपर ही फोकस किया है, पर इसी के साथ साथ ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स का भी एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको कौन सी गाड़ी कहां पर बनती है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी है वो सारी इंटरनेट के माध्यम से दी है और इसी के साथ साथ इसमें कोई चेंजेस या सुझाव होंगे तो मुझे आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। गाइस तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो बिल्कुल भाई जैसे कि आपसे हम कल एक वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें हम देख रहे थे कि एक भाई दूसरा ना बहुत सस्ती कारें दे रहा था वो इंडिया में, तो हम सोच रहे थे शायद ये इंपोर्ट करता हो बाहर से या बहुत ज़्यादा इसको सस्ते में मिलती हो फिर यहाँ आकर ये काम करता हो। लेकिन जब आज हमने ये भाई वीडियो बनाई है तो हमें पता चल गया है कि भाई वहाँ कार की मांग कैसे है या कैसे उनको मिलती हैं, क्योंकि आप देख लें कि भाई इसमें तो उन्होंने जितनी भी बड़ी से बड़ी कार या जितनी भी कंपनी हैं वो सब की सब इंडिया में काम कर रही हैं, क्योंकि हमें ऐसी कोई भी कार चाहिए होती है पाकिस्तान में तो हमें बाहर से भाई वो मंगवानी पड़ती है, तो वो बहुत सारे उस पर पैसे वैसे सब कुछ लग जाता है। इसी लिहाज से अगर इंडियन किसी को चाहिए हो तो वो जाके भाई कंपनी से ले सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट ले सकता है, डायरेक्ट ले सकता है भाई। इधर तो किसी बेचारे को अगर लेनी पड़े तो उसको 2-2, 3-3 महीने जो है ना वो बुक करवानी पड़ती है पहले, बल्कि एडवांस पेमेंट दे देते हैं बेचारे। और बस वो जिस तरह की कार ठीक है वो एक क्वालिटी के लिहाज से वो होती तो चलो कंपनी की है, लेकिन ये कि इंडिया के जो लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा जो है ना वो ऑप्शन मौजूद है गाड़ी खरीदने के लिए। ऑप्शन भी ज्यादा एक उनके पास है लेकिन गाड़ी भी हर बनती है कोई। हाँ जी, ये सबसे मर्सिडीज हो, BMW जितनी भी बड़ी बड़ी कार है, रेंज ओवर देख के ऑडी देख लें कि भाई हर कार वहां पर भाई बन रही है। हम तो यकीन ही नहीं कर रहे कि आप देख लें कि भाई वहाँ कार बन रही हैं और हम यहाँ पर तरस रहे होते हैं कि हमारी कार मिल जाए। भाई वो ऑर्डर करते हैं तो हमारे जो बॉस है ना उनके पास गाड़ी है, ठीक है ना, और वो सिर्फ जो है ना जिस दिन उन्होंने इस्लामाबाद जाना होता है ना चक्कर लगाने के लिए उस दिन वो घर से निकालते हैं, इतनी उन्होंने संभाल के रखी हुई है। तो जब कल मैंने देखा है जिस तरह उसकी सेल लगी हुई थी मैं तो हैरान रह गया, वहां तो गाड़ियों को समझते ही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं भाई, क्योंकि आप देख लें कि सारी वहाँ कंपटीशन है ना उनका कि अच्छी से अच्छी चीज देनी है उनको भाई, अच्छी से अच्छी चीज देनी है उनको और सस्ती भी देनी है, ये चीज है भाई। इसलिए बोल मैं हैरान हूँ। एक भाई मुझे बता रहा था, कह रहा हमारे पास जो मेहरान है ना उधर वो सुजुकी मारुति के नाम से है,
वो बता रहा था कि आपके पास अगर जेब में 10,000 रुपया है ना, आप शहर में मौजूद है, आपकी बस छूट गई है, तो आप 10,000 से गाड़ी लेके जो ना वो गा रहा लो भाई इंडिया फिर ये तो यार हैरान रह गए यार, मतलब कि ये किस तो साल तक कारोबार जो है ना, बंदा इधर स्टार्ट कर सकता मैं तो सोच रहा हूँ यार, बंदा उधर से मंगा के इधर सेल की भाई, वो ऐसे मिलती भी तो नहीं ना। बस इन्होंने वो नहीं वो मसला नहीं है, इधर पाबंदियां लगी है ना ट्रेड के ऊपर यार। अच्छा, अगर ट्रेड खुली हो तो ये कारें वहां से जनाब आ सकती हैं। अच्छा, आ बस सकती हैं, बॉर्डर पार करना। मुझे लगता है इस कि पर वो इस नहीं तरह का लगेगी कोई जो वो लगती है, क्या उसको बोलते हैं, वो तो लगेगी ना, ड्यूटी वगैरह तो लगेगी ड्यूटी, ना, हाँ। लेकिन टैक्स लगेगा, लेकिन इस हद तक नहीं लगेगा कि आपकी यही यार आप जितना भी टैक्स अदा कर लेना, फिर भी आपको इधर मतलब के 10 से 15 लाख बच जाएगा। हाँ जी। अच्छा, इजी भाई बच जाता है, क्योंकि इधर एक भाई नॉर्मल कार 10 लाख उसकी प्राइस है। यार मैं एक वो ऑडी की एक काया की ली है बॉस ने, तो वो पता नहीं अपने आप को पता नहीं कितना वो जो है ना वो शुमार कर रहा था कि मेरे पास जो है ना वो काया की गाड़ी है। तो मैं इधर देख रहा था कि जिनकी अपनी प्रोडक्शन है उनको तो कोई टेंशन ही कोई नहीं है लेने की। भाई इधर जिसके पास मेहरान हो वो ही नहीं एक मतलब, लेकिन ये कि भाई ये ऑटो आरडी भाई, आरडी हो गई, ये काया होगी, या इस मर्सिडीज BMW, ये तो भाई आपने बाइक नहीं देखे, बाइक की यार कोई वीडियो रिकमेंड कर दीजिएगा। उसके अलावा एक जो है ना एक और गाड़ी है BMW भी होगी ना, जो MG है, MG की यहाँ पे जो है ना वो बहुत चली है गाड़ी, उसकी प्राइस उधर बता दीजिएगा कि कितनी है। लेकिन ये कि देख के मजा आ गया यार कि आपके पास अच्छा, अगर कितने जब ऑप्शन ट्रेड खुलती है तो फिर हम मंगवा सकते हैं या वहां से ऑर्डर कर ये सकते हैं? अब कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई एयरपोर्ट कर दे तो बेहतर है इसका। हाँ, बिल्कुल भाई, कि अगर बताएं। ट्रेड ओपन होगी तो फिर मिलेगी, या वैसे ही कोई इस तरह नहीं, का वैसे तो खैर हमें नहीं शॉर्ट वहां रास्ता से है। आ सकती। लेकिन ये कि यार बहुत बड़ा कारोबार का जो है ना वो है मौका, अगर बंदा करना चाहे ना। बिल्कुल। मैं क्योंकि मैं एक दफा गया था बंदे एक के साथ गाड़ी के शोरूम पे ना, तो वो पता नहीं कितना रो रहे थे यार, वो उन्होंने वहां पे रोकी हुई है, हमारी गाड़ियां वहां पे रोकी हुई हैं, हमने 50 लाख दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं। मतलब वहां पे जो है ना वो लाखों में बात होती है कि जो इतने हम पे कर रहे हैं एक गाड़ी के इजाफी, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिल रही। तो जब मैं देखता हूँ कि यार इंडिया में इतने प्रोडक्शन यूनिट है, तो उनको तो इस चीज की कभी परेशानी आई नहीं होगी। बिल्कुल भाई। खैर वीडियो भी काफी अच्छी थी और काफी, मैं तो बोलता हूँ कि इंडिया एडवांस पे जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।